हेलो एवरीवन। जय सिया राम, जय हनुमान। हेलो एवरीवन। तो आइए देखते हैं, आप लोगों के लिए हम लवर्स स्प्रेड कर रही हूँ। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। ऑल ज़ोडिक साइन के लिए है। तो आइए देखते हैं लवर्स स्प्रेड। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या लवर्स स्प्रेड आ रहा है, प्लीज़ मुझे बताएं। यूनिवर्स कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ऑल ज़ोडिक साइन के लिए है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या लवर्स स्प्रेड आ रहा है, प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन। लवर्स स्प्रेड में मुझे दिखाइए यूनिवर्स, करंट सिचुएशन क्या है मेरे व्यूअर्स का, और उनके एनर्जी क्या है, और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, और ऑब्स्टिकल्स क्या है, और उनका फ्यूचर कैसा होगा, और गाइडेंस क्या है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स। करंट सिचुएशन क्या है मेरे व्यूअर्स के, करंट सिचुएशन क्या है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के करंट सिचुएशन 7 ऑफ सोर्ड्स है, को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने, और बताइए यूनिवर्स मुझे क्लाइंट, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं। उनकी एनर्जी है द स्टार वाली, इसको क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। ओ 3 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी है 2 ऑफ सोर्ड्स, को क्लैरिफाई किया है द हर्मिट ने। ऑब्स्टिकल्स क्या है डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड बताइए। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उन दोनों में ऑब्स्टिकल्स क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। ऑब्स्टिकल्स क्या है, ऑब्स्टिकल्स है 8 ऑफ वॉन्ड्स, को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं उनका फ्यूचर कैसा है, प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनका फ्यूचर कैसा है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनका फ्यूचर कैसा होगा यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं। एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इनके लिए गाइडेंस क्या है। जो लवर्स स्प्रेड निकाला है डिवाइन यूनिवर्स, इनके लिए गाइडेंस दीजिए। सॉरी, लवर्स स्प्रेड निकाला है यूनिवर्स डिवाइन, प्लीज़ मुझे इनके लिए गाइडेंस क्या है बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, गाइडेंस क्या है। गाइडेंस है 9 ऑफ कप्स, थैंक यू यूनिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक में है टेम्परेंस। तो आप लोगों का ये लवर्स स्प्रेड है, जो भी देख रहे हैं उनके लिए। तो आप लोगों की जो करंट सिचुएशन मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि आप लोगों को किसी ने धोखा दिया है, किसी ने चीट किया है, आपको किसी ने बहुत परेशान किया है, उसको लेकर आप बहुत या तो फिर आपने किसी को धोखा दिया है इस करंट सिचुएशन में, या फिर आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई है, किसी को धोखा दिया है,
किसी के साथ कुछ तो आपने गलत किया है, ये मुझे आपके करंट सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो आपको वो जो भी आपसे गलती हो गई है इस करंट सिचुएशन में, तो फिर आपको ना उस गलती को सुधारनी होगी, और जो भी आपने अभी गलती की है उस गलती को कभी नहीं दोहराना है, उस गलती को कभी नहीं दोहराना है। और उससे सीख लेनी है आपको कि ऐसा ऐसे काम मैं कभी नहीं करूँगा या कभी नहीं करूँगा। मतलब या तो फिर आपकी करंट सिचुएशन निकाली है यहाँ मैंने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ही कुछ ऐसा कुछ तो किया है आपने जो गलत है। कुछ भी होता है, हो सकता है छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा हो सकता है। तो आपने जो किया है ना वैसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी का सचमुच में कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कुछ उनको तकलीफ दी है किसी बात से, या किसी को धोखा दिया है, या तो फिर मतलब फंसाया है किसी को किसी बात से लेकर, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सुधर जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके जो आगे के काम है ना वो रुक जाएंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा हो सकता है। इसीलिए आपको उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और माफ़ी मांगोगे तो आप उनको जाके माफ़ी मांगोगे, सॉरी बोलोगे, तो आपके ऊपर ये पाप नहीं चढ़ेगा। और आगे से आप इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपको आगे से ऐसा नहीं करना है। तो फिर या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि अम, हम्म, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने आप लोगों के पूर्वजों का कोई पूजा पाठ है। हो सकता है आपके किसी पेरेंट्स ने मतलब किसी आपके दादा दादी को, या मतलब उनको ढंग से अच्छे से मतलब उनका ख्याल नहीं रखा हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आपको अब उनसे भी माफ़ी, आपके घर वालों को उनसे भी माफ़ी मांगनी है। और अगर आप लोगों के कोई भी काम आप लोग कर रहे हैं और वो काम नहीं हो रहा है, तो फिर अगर आप लोग अपने पूर्वजों की थोड़ी पूजा करोगे, तो आपके जो भी रुकावटें आई हैं आपके लाइफ में, तो वो रुकावटें निकल जाएंगी, और आपके सारे काम अच्छे से बनने लगेंगे। और आपके सारे काम अच्छे से बनने लगेंगे। आप जहाँ जहाँ एफर्ट्स डाल रहे हो वहाँ पे आपके रास्ते खुलते जाएंगे। ये भी हो सकता है। तो आप लोगों का किसका क्या है वो आप समझ के लीजिए, समझ के देखिए। आप लोगों के काम पूरे होंगे, आपको सॉरी बोलना है या आपको अपने पूर्वजों की पूजा करनी है, ये दोनों में से एक आप लोगों के साथ मैच हो सकता है। तो आप लोगों की करंट सिचुएशन में मुझे यही नजर आ रहा है कि पूर्वजों की पूजा करो और किसी को धोखा मत दो। ये आप लोगों के करंट सिचुएशन में मुझे नजर आ रहा है। अगर कुछ गलती हुई है तो किसी से माफी मांग लो, ताकि माफी मांगने के बाद आपके रास्ते खुल जाएंगे, सारे रुके हुए काम हो सकते हैं। और आपका तो आपकी एनर्जी क्या है देखते हैं। आपकी एनर्जी आजकल ऐसी है कि आप अपने आप को, आप ना किसी तो आपको किसी ने हर्ट किया है, आपका कोई क्लोज वन हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, वाइफ हस्बैंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, रिलेशन में कोई भी हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके क्लोज है, जो भी आपके क्लोज है ना, या घर वाले ही हो सकते हैं, जो भी आपके ज्यादा क्लोज है, किसी ने आपको कुछ बातें सुनाई है, कुछ किसी ने आपको कुछ अच्छा नहीं बोला है, जिसके कारण आप बहुत हर्ट हुए हो, आपका दिल दिल पे लगी है वो बातें, आपके दिल पे लगी है, जिससे आपको बहुत बुरा लगा है। अब मतलब ऐसे पर्सन ने आपको कुछ बोला है कि ऐसे पर्सन ने आपको कुछ बोला है ना कि आपको बहुत हर्ट हुआ है। मतलब जो दिल के करीब होता है वही कोई पर्सन कुछ बोल देता है तो हमें बहुत हर्ट होता है। ऐसे दूसरा जो ज्यादा अपने क्लोज ना हो तो वो कुछ बोले तो अपने को इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका कोई क्लोज है जिसने आपको कुछ बोला है जिससे आप हर्ट हो गए हो, और हर्ट होके आप बहुत मतलब परेशान थे, बहुत लो फील कर रहे थे, आपको अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अभी आपने उसको थोड़ा सा साइड में रख के अपने आप को हील करने की कोशिश की है, और अपने आप को हील करने की कोशिश की है, जिससे आप थोड़े बहुत हील भी हो चुके हो। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, और सेवन चक्रास भी आपके आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ये है आपकी आपकी एनर्जी अभी ये है कि आप हील होना चाहते हो और उसके ऊपर आप काम कर रहे हो।
और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो देखते हैं। आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, जो भी आपके पार्टनर हैं उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। तो आपके लिए मतलब उनकी एनर्जी क्या है अभी इस वक्त। तो आपके आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़े से लो फील कर रहे हैं। कोई आपके पार्टनर जो है थोड़े लो फील कर रहे हैं, जैसे क्रॉस रोड में खड़े हो, किसी दो सिचुएशन में है। आपके पार्टनर किसी दो सिचुएशन में है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं ये करूं या मैं वो करूं, मैं यहाँ जाऊं कि मैं वहां जाऊं, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आंखों में जैसे पट्टी लगी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। और बिल्कुल एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं शांत से बैठे हैं, बहुत बुद्धि है, प्योर प्योर भी है। आपके जो भी पार्टनर है बहुत प्योर है, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, सबके बारे में सोचते हैं, सबके लिए बहुत हमेशा सबकी सहायता करते हैं। लेकिन जब उन्हें कुछ करना होता है ना, तभी कुछ उन्हें समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, एफर्ट डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए, इसलिए स्टक हो गए हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे स्टक वाली नजर आ रही है। एकदम शांत बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उन्हें क्या करना चाहिए, और एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। तो देखते हैं आप दोनों के, आपके पार्टनर आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स ये हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि एफर्ट तो डालना चाहिए, बहुत जल्दी से एफर्ट डाल दूं, ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, बस सोचते रहते हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता है एफर्ट डाल दूं, फटाफट जो भी है सब कुछ हो जाए, जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो चले जाए, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन ना वो एफर्ट्स नहीं डालते हैं। तो एफर्ट नहीं डालते, वो एफर्ट डालने के लिए थोड़े डरते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी के जो पार्टनर है उनके अंदर बहुत सारा एटीट्यूड है, इतना एटीट्यूड है कि वो झुकना नहीं चाहते आपके सामने, उन्हें एफर्ट नहीं डालनी है सामने से। तुम आओ, तुम कॉल करो, तुम मैसेज करो, जो भी करना है बस वो तुम्ही को करना है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोगों के अंदर ऑब्स्टिकल्स बहुत बड़े ईगो का है। मैं नहीं तुम नहीं मैं नहीं तुम नहीं तुम, ऐसा आप लोगों का चालू है। तो ऑब्स्टिकल्स आप लोगों के ये है कि दोनों में भी बहुत सारा ईगो है, और दोनों भी ये चाहते हो कि फटाफट हो जाए, वो एफर्ट्स डाले, मैं ये कर दूं, वो एफर्ट्स डाले। आप ये सोचते हो, सामने वाला भी वही सोचता है। आप दोनों बिल्कुल एक जैसा सोचते हो, एक दूसरे को मिरर करते हो, एक जैसा ही आप दोनों सोचते रहते हो। और दोनों के अंदर बहुत सारा एटीट्यूड भरा हुआ है, बहुत सारा अकड़ भरा हुआ है, किसी को भी आगे झुकना नहीं है। आपके अंदर एटीट्यूड के ऑब्स्टिकल्स हैं। तो देखते हैं आपका फ्यूचर फ्यूचर कैसा होगा। लेकिन है ना, आप लोग है ना, आप लोगों के साथ जो भी हो रहा है ना, आप दोनों भी ना यही चाहते हो कि बैलेंस हो जाए, बैलेंस हो जाए सब कुछ। हम दोनों एक इक्वल गिव एंड टेक करें, हम दोनों अच्छे से बैलेंस बना के चले, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, हम दोनों भी अच्छे हैं, प्योर हैं, और दोनों भी एफर्ट्स डालें, ऐसा दोनों भी सोचते हो, हमेशा सोचते हो। लेकिन एक एक बीच बीच में ईगो आ जाता है, बीच बीच में कंफ्यूज हो जाते हो, बीच बीच में कुछ समझ में नहीं आ जाता, एक बीच बीच में हर्ट हो जाते हो, गलतियां हो जाती है। ये सब आप लोगों के साथ होता रहता है। तो फिर देखते हैं अभी आप लोगों के फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर क्या है, तो आप लोगों का फ्यूचर मुझे ये नजर आ रहा है कि आप लोगों के फ्यूचर में क्या है ना, आप लोगों का किस्मत का पहिया बदल सकता है, आप लोगों का बहुत अच्छे दिन आ सकते हैं अगर आप बैलेंस करोगे तो। आप लोग अगर बैलेंस नहीं करोगे, मैं नहीं तू नहीं मैं करते बैठोगे, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, ऐसे स्टक ही रह जाओगे, जहाँ हो वहीं रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप लोगों ने बैलेंस नहीं किया, अच्छे से एक दूसरे के साथ अच्छे से गिव एंड टेक नहीं किया, तो ना
आप स्टक हो जाओगे। आप लोगों को पता है क्या रास्ता है, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, आपके पर्सन को भी पता है कि उनको क्या करना चाहिए, पता है, सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने आप को बंधा हुआ फील करते हो, आप लोगों को समझ में नहीं आता है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि किसी किसी के इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, या तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, क्योंकि चाके भी आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, किसी किसी के साथ ऐसा हो सकता है। तो आपको, आपका क्या है ना, आप लोगों का किस्मत का पहिया बदल सकता है, सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन आप लोग रुके हुए हो, नहीं कर सकते, बंधा हुआ फील कर सकते हो, आप लोग सोचते हो नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, यही सोचते रहते हो। तो फ्यूचर में अगर आप लोगों ने बैलेंस कर लिया, आगे बढ़ने की कोशिश की, तो ही आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून बदल सकता है, सारी खुशियां तो ही आ सकती है। नहीं तो स्टक ऐसे रह जाओगे, तो बैलेंस नहीं करोगे, स्टक रह जाओगे, स्टक जहाँ हो वहीं पे ज़्यादा ध्यान दोगे, तो फिर आपके किस्मत का पहिया नहीं घूम सकता, फिर आप लोग ऐसे ही रह जाओगे। ये आप लोगों के फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है? तो गाइडेंस आप लोगों के लिए आया है 9 ऑफ कप्स। तो आप दोनों है ना, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत सारे इमोशंस हैं, आप दोनों को ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों साथ में हो तो हमारे सारे विश फुलफिल हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी आप लोगों में है, तो ना थर्ड पार्टी बीच में है, इसलिए आप लोग कुछ नहीं कर पाते हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप दोनों को ऐसा लगता है अगर हम दोनों एक साथ रहेंगे तो हमारी सारी विश फुलफिल हो जाएंगी, मतलब ऐसा फील होगा कि लाइफ में हम दोनों मिल गए तो हमें सब कुछ मिल गया, मतलब बहुत बहुत सुकून है, सुकून आएगा आप दोनों को अगर आप दोनों मिल जाओगे। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप दोनों एक दूसरे को ना, आप दोनों के लिए गाइडेंस ये है कि हम्म एक दूसरे को भले मिलो या ना मिलो, आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो, ऐसे ही एक दूसरे के लिए अच्छा सोचो। और अगर कुछ प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी है, तो सिर्फ अच्छा सोचो एक दूसरे के लिए, आप दोनों का एक दूसरे के साथ अच्छा ही होगा। और इमोशंस, एक प्यार आप दोनों के मन में हमेशा रहे, और एक दूसरे के लिए सिर्फ अच्छा सोचने की कोशिश करो। अगर थर्ड पार्टी है तो आपको यही करना है, आपके गाइडेंस में यही आता है। तो इसमें ऑल ज़ोडिक साइन आ गए हैं, क्योंकि इसमें जजमेंट का कार्ड आया है, तो ऑल ज़ोडिक साइन के लिए है ये। तो ये है आप लोगों का लवर्स स्प्रेड। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।